नमस्कार साथियों अवैध कब्जा बिना कोर्ट जाए आप कैसे हटवा सकते हैं। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं वो एग्जीक्यूटिव कार्रवाई बता रहा हूं और इसमें आप सभी पावर के बारे में जानेंगे जो एसडीएम के पास सभी पावर जो हैं। ठीक है, धारा 2400 134 116 117 164, ठीक है, धारा 67, कई सेक्शंस हैं। ठीक है, मुझे लगता है अगर आप इतने सेक्शन जान जाते हैं और सही से कार्रवाई करते हैं तो आपका कब्जा तुरंत ही हट जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगी, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इस सारा कुछ आपको समझाने वाला हूं। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, आपको ये चेक करवाना है उस जमीन के कागज सही है कि नहीं, जमीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री अंशेद विक्रय, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे सरकारी संपत्ति, उसके बाद हम निजी संपत्ति। देखिए, कई सेक्शन हमने करे हैं। ठीक है, कई सेक्शन जो है पीडीएफ के यहाँ पे कई सेक्शन हम लाए आप लोगों की जानकारी के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके और जब भी अवैध कब्जा या कब्जा संबंधी विवाद है तो आपको सही से जो है वहां पे कार्रवाई कर सकें, जिससे जल्दी हट जाएगा, वरना पत्रावलियां रिजेक्ट होती हैं बाद में। ठीक है, सबसे पहले साथियों धारा 67। धारा 67 क्या है कि कोई भी अगर व्यक्ति जो है वो ग्राम सभा सरकारी आरक्षित जमीन पर अगर कब्जा किए है तो वहां पे धारा 67 की कार्रवाई करके एसडीएम उस कब्जे को हटवा सकते हैं और जिस व्यक्ति ने उस पर कब्जा किया था उस पे जो है दुरुपयोग करने के लिए वसूली भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वसूली भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम सभा की संपत्ति पे छत या उसका दुरुपयोग गलत उपभोग रोकने की शक्ति, ये एसडीएम को मजिस्ट्रेटी पावर है, पहली चीज। ठीक है, ये हो गया भाई। दूसरा जो साथियों है वो भी सबसे जरूरी है, वो है साथियों धारा 145, जो कि अब जो है धारा 164 हो गई है। ठीक है, बीएनएसएस पहले 145 थी, अब नया कानून बदल गया तो 164 हो गई है। ठीक है, इसमें एसडीएम को बहुत ज्यादा पावर है धारा 164 के अंतर्गत और आप भी अपने मैटर जो है तत्काल 164 में मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं 164 आपको कब करवानी है। ठीक है, और देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि अगर कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। ये बार बार इसलिए बताता हूं, कई लोग जो है भाई कमेंट्स में नंबर मांगते हैं, कमेंट्स में नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए साथियों धारा 164 की कार्रवाई एसडीएम कब कर सकते हैं, सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि अगर कोई एक्स प्रॉपर्टी है और इस एक्स प्रॉपर्टी को लेके ए और बी दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, या मान लीजिए बी का कब्जा है, ए दबंगई से आ रहा है और बी को मार के बाहर निकाल दिया दबंगई से, यहां पे मान लीजिए गोली भी चल सकती है, कोई जनहानि भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट को पावर मिली है भाई। कोर्ट तो जाएगा नहीं, वरना क्या होगा, दबंग आके और कब्जा खाली कराएंगे, हो सकता है गोली चल जाए, हो सकता है शांति भंग हो, मारा जाए, भाई ऐसे तो दहशत फैल जाएगी। तो एसडीएम को पावर दी गई है भाई कि जहां भूमि या जल या कोई प्रशांति भंग होने की आपके क्षेत्र में संभावना है तो मजिस्ट्रेट को पावर है कि मजिस्ट्रेट जाए, अधीनस्थ अधिकारिकता वाले भूमि या जल सीमाओं से संबंधित कोई भी मान लीजिए विवाद वर्तमान में विद्यमान है तो प्रशांति भंग होना संभव है, तो वहां पे समाधान होने का आदानों का कथन लिखते हुए विवाद संबंध पक्षकारों का विचार करते हुए लिखित आदेश देगा कि दोनों लोग जो है आए और अपने कब्जे के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाएं। भाई दोनों पक्षों को बुलाएगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा और जिसके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे उससे कहेगा भाई उसे कब्जा मिले। ठीक है, या जिसका वास्तविक कब्जा होगा उसे वास्तविक कब्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। यानी कि कहने का मतलब एसडीएम को 164 की कार्रवाई इसलिए है ताकि दो पक्ष आपस में लड़के ना मर जाएं। ठीक है, या दूसरा पक्ष जो है जबरन कब्जा ना हटवा दे, वास्तविक कब्जा दिलाएगा, टाइटल सूट नहीं डिसाइड करेगा, वास्तविक कब्जा दिलाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, 164 काफी कामयाब है जब कोई दबंग आपको जबरन हटाए तब। ठीक है ना, तब 164 की कार्रवाई आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों 165 भी है यहां पे कि अगर एसडीएम को यह लगता है कि एक्स प्रॉपर्टी पर ए या बी विवाद कर रहे हैं, ये दोनों लड़के मर जाएंगे, तो ये एक्स प्रॉपर्टी पूरी कुर्की जब्त कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे विवाद की विषय वस्तु कुर्क करने, जब्त करने, मतलब खुद कुर्क करने की शक्ति और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। अब देखिए क्या कहा गया है, आदेश के पश्चात मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है, आपातकाल समझता है, इस पे मान लीजिए इमरजेंसी समझता है, निश्चय करता है पक्षकारों में से किसी का 164 यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, यदि वह अपना समाधान नहीं करता है कि कब्जा ए का था कि बी का, तो उनमें से किसी का ऐसा कब्जा विवाद वस्तु पर था, वह विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक
कोई सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता, यानी कि जब तक ए के फेवर में या बी के फेवर में न्यायालय का आदेश नहीं आ सकता तब तक के लिए कुर्क कर देगा, या मान लीजिए उसे लगता है विवाद नहीं होगा इस पे तो भी कुर्क का आदेश वापस ले सकता है। ध्यान रहे दो चीजें साथियों हैं, ठीक है। तो ये भी भाई एसडीएम की पावर में काफी मानता हूं कि भाई मान लीजिए कोई संपत्ति विवाद हो रहा है, दो पक्ष लड़ रहे हैं तो वो कुर्क कर सकता है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब इसके बाद साथियों एक सेक्शन और है, वो है यूपीआरसी धारा 134। धारा 134 में रेगुलर सूट है। देखिए ये रेगुलर सूट है, ये एक सरसरी प्रक्रिया है 166-65, ये रेगुलर सूट है। अगर कोई आपकी संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा किए है तो उसे आप हटवा सकते हैं, ठीक है, और नुकसानी के लिए वाद भी ला सकते हैं, और एसडीएम न्यायालय में यह मामला चलेगा। अब देखिए क्या कहता है, धारा 134 के अंतर्गत वाद के लिए वाद दायर तथा 136 में उल्लिखित कार्रवाई नुकसानी दर के लिए न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा, और नुकसानी धनराशि प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार अगड़ित धनराशि 5% के बराबर से धनराशि कम नहीं ली जाएगी। न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों को निर्देशन न दिया जाए। कहने का मतलब ये है साथियों, अगर आपकी ये कोई प्रॉपर्टी है एक्स प्रॉपर्टी और इस पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप बेदखली के लिए वाद ला सकते हो, धारा 134, यानी कि जो भी ए व्यक्ति है उसे हटवाने के लिए निकलवाने की बात ला सकते हो। और धारा 136 में आप केस करेंगे कि ए ने जो हमारा कब्जा करके रखा है 10-12 साल, उसका मुआवजा भी मिले। मुआवजा 5% सर्किल रेट जो है कम से कम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी मुआवजा बनता है, जितनी ज़मीन उतना मुआवजा भी बन सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद साथियों और भी कुछ सेक्शन है, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन डबल रजिस्ट्री विवादित तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। देखिए साथियों एसडीएम के पास और भी पावर होती हैं, ठीक है ना। एसडीएम के हाथ में मुझे लगता है बहुत कुछ हो, अगर एसडीएम सही से अगर अपना पैरवी करने लगे तो मुझे लगता है कि ज़मीन के 90% विवाद जो है वो खत्म ही हो जाए। कैसे? अब देखिए साथियों, धारा 24 की पावर भी जो है वो एसडीएम यानी कि एसडीओ भी कह सकते हैं। मैं एसडीएम गलत उपयोग कर रहा हूं, जो कानून के विशेषज्ञ होंगे वो उसे गलत करार दे सकते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट पावर नहीं है। एसडीओ एसडीएम एक ही व्यक्ति होता है लेकिन पावर अलग अलग है। जब जमीन संबंधी मामले देखते हैं तो एसडीओ, और जब कोई सीआरपीसी की पावर यूज करते हैं 164-165 में तो एसडीएम कहा जाता है। अब ध्यान रखना, ये कोई जमीन है, ए बंदा गाटा संख्या 666 है, बी बंदा कब्जा किए, मान लीजिए आप यहां पे कब्जा किए हो, तो सीमांकन होगा। सीमांकन कहां होगा? एसडीओ के न्यायालय में। और वो सीमांकन वो कानून को और उन्हें सबको भेज के वो सीमांकन कराएगा, वो यहाँ पर हदबंदी कराएगा कि भाई ए की सीमा यहाँ तक आती, बी से कहेगा भाई आप पीछे हट जाओ, और कब्जा दिला देगा। देखिए कितनी एसडीएम की पावर है। अब 24 हो गया, अब एक पावर और मैं आपको बता रहा हूं एसडीएम की। एसडीएम की साथियों एक पावर और है, वो है धारा 116 और धारा 117 यूपीआरसी। देखिए ये धारा 116-117 कब्जा हटवाने में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? जैसे मान लीजिए ये साथियों बड़ा गाटा है, गाटा संख्या है 77, इसमें 3 काश्तकार हैं, ठीक है, ए बी सी। अब ए यहां तक कब्जा किए, बी यहां तक कब्जा किए, और सी को थोड़े जमीन है, तो अब ऐसे सीमांकन होगा नहीं उसमें, तो पहले इसका अंश डिक्लेरेशन होगा कि ए का 1/3, बी का 1/3, सी का 1/3, तो वो कौन करेगा? 116 कार्रवाई एसडीएम। फिर जब इनका क्लियर हो जाएगा तब 117 में कुरा बनेगा कि ए का कुरा इस साइड, बी का कुरा इस साइड, सी का कुरा इस साइड। जब कुरा बन जाएगा तो कुरा पे दखल होगा। ये 116-117 वहां पे काम आती है जहां पे पारिवारिक विवाद हो या सह खातेदारक विवाद कर रहे हो कब्जा संबंधी, तब 116-117 से मैटर सॉर्ट आउट होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जाना, समझा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और एक साथियों एक चीज़ और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।